महिला जीवन जो होता है वो ऐसे तो 4 अवस्था में बटा होता है, लेकिन जो 3 अवस्थाएं हैं हमारी, अगर हम उन पर ज़्यादा अच्छे से काम कर लेते हैं तो जो हमारी चौथी अवस्था है निसंदेह वो अच्छी रहेगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाल्यकाल अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। बाल्यकाल में एक सुंदर अवस्था होती है, हम बड़े हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जान रहे होते हैं, हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव हो रहे होते हैं, हमारी सोच में कई तरह के बदलाव हो रहे होते हैं। और फिर युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। शुरू करेंगे हम बाल्यकाल अवस्था में। एक महिला जब बाल्यकाल अवस्था में होती है तो किस तरह के चैलेंज उसके सामने आते हैं और किस किस तरह से उसको उनके साथ काम करना चाहिए, हम इस विषय पर बात करेंगे। और इस सफ़र में हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, महिला के जीवन को ऐसे तो 4 अवस्था में बांटा गया है, ये तो मानव जीवन को ही 4 अवस्था में बांटा गया है, पर चूँकि हम एक महिला के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जब वो बाल्यकाल की अवस्था होती है उसकी, वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही होती है, शरीर में भी बदलाव हो रहे होते हैं, उसकी सोच में बदलाव हो रहे होते हैं, तो कई बार माता पिता थोड़ा चिंतित रहते हैं कि अब वो बड़ी हो रही है, हमें किस तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए। और जो बच्ची होती है उसके शरीर में भी कई तरह के बदलाव हो रहे होते हैं, वो भी चिंता में रहती है। तो किस तरह से उसको खुद को देखना चाहिए और माता पिता को भी किस तरह से उसको समझाना चाहिए और ख़ुद भी वो चिंता से फ्री रहें, उसको भी लेके हम बात करेंगे। जी, एक्चुअली बहुत सुंदर बात तो ये है जी कि एज माई ईयर्स इन गायनेकोलॉजी, जैसे मैंने पढ़ाई के समय से ही और जो हर दिन में देखती हूँ, 3 पड़ाव जो हैं, एक है मीनार की, इस समय जो आपकी बच्चियां हैं, है ना, घर में जो भी हमारी ये बहनें हैं, वो एक शक्ति को प्राप्त कर रही होती हैं। तो इसे आप ऐसे देखें, जी जी, है ना, जैसे एक चिंतित होके घबराहट के साथ नहीं, ये समय है कि अब आप शक्तिशाली बने और इसी समय अध्यात्म को भी साथ में उन्हें जोड़ना शुरू कर देना चाहिए। जी जी। उसके बाद जब 15 से 45 साल का जो उम्र होता है, जिसे हम डॉक्टरी भाषा में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में डालते हैं, ठीक है, ये उम्र कैसा होता है 15 से 45 का? इस समय सृजन कर रहे होते हैं वो, गृहस्थी बस रही होती है और करियर के समय में भी ये पीक अटेन करना होता है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से लेकर के जब आप वर्किंग वुमेन हैं, किसी भी कार्य में है, इवन हाउस मेकर भी हैं जी, तो ये 15 से 45 का जो समय है, ये आपका शक्ति को अभ्यास करके और शक्तिशाली बनने का समय है। जी जी, ये वो अवस्था है। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। और जब मेनोपॉज हो जाता है तब आप शक्ति स्वरूपा हो जाती हैं। तो ये 3 अवस्था को हम ऐसे क्यों ना देखें? जी, अच्छा, और जो इसके साथ जो कह लीजिए परिवर्तन है, जिसे हम ये कहेंगे कि इसे आप चैलेंजेस भले लीजिए, क्योंकि शक्ति तो तभी अभ्यास कर पाएंगी जब कोई बाहर से चैलेंज आएगा। ठीक है, तो जब बच्चियां आती हैं उस समय घबराना नहीं है, उनके पोषण पर उस समय बहुत ध्यान देना है। जी, ये जो इस एज में ही आजकल हम देखते हैं बच्चियां आती हैं, जंक फूड, पास्ता, पिज़्ज़ा, रेस्टोरेंट फूड्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये जो उनकी आदत बन रही होती है, जिसकी वजह से PCOS, बाकी हार्मोनल प्रॉब्लम इसी समय शुरू हो जाते हैं। हाँ, और वो चिंता का विषय बन जाता है। और आपने अदिति बहन जी देखा है कि जब से पोस्ट कोविड ये जो ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू हुई है, तो फिर क्या हो गया है, बस बैठे ही रहते हैं, बस बैठे और खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, और फिर आएंगे PCOS वगैरह, बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम लेके। जी जी जी। और ये भी देखा गया है कि टीनेज डिप्रेशन भी बहुत कॉमन होते जा रहा है। सही कहा आपने, मेरा ये प्रश्न था आपसे। जी बिल्कुल। तो कितना कोरिलेटेड है कि यही समय शक्ति को प्राप्त करके उसको अभ्यास लाने का समय है, जीवन को नई दिशा देने का समय था। लेकिन हम दिशा दे रहे हैं, हमारे पास बहुत बच्चियां आती हैं, हमारी OPD का 1/3 जो कह लीजिए लोड है वो बच्चियों से भरा हुआ है अभी के समय में, और ज़्यादातर PCOS और बाकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। लेकिन साथ साथ कोरिलेटेड उनके मन पे भी असर आता है। बिल्कुल आता है। उन बच्चियों को आजकल डिप्रेशन की दवाई शुरू हो गई है, तो उन्हें हम यही समझाना चाहेंगे कि ये समय जो है उनके माता पिता जो हैं जी
वो खुद अवेयर हों। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये यही खाती हैं, आपको खुद में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा जी। यदि आप उनके साथ, मेरे पास ऐसी माताएं हैं जिनके फादर ये कहते हैं कि मैम ये माँ बेटी दोनों डार्क चॉकलेट खाते रहती हैं। जी हाँ, ये है, बहुत है। कई बार क्या होता है ना कि हम बच्चों के दोस्त बनना चाहते हैं, है ना, तो हमें कई बार, ऐसे तो माताएं आजकल की बहुत अवेयर हैं, उनको ये लगता है कि अब हम इनके साथ ये खाएंगे तो ये हो सकता है हमारे साथ बैठ के फिर खाना भी खाएं। तो ऐसे भी होता है। लेकिन अब कई बार पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ का ज़्यादा प्रतिशत है। अब खाते खाते हम भी उनके साथ खाने लगते हैं। और जंक फूड तो अभी आजकल बहुत ईजीली अवेलेबल है, जस्ट एक फ़ोन कॉल से आपको आ जाता है, प्रोवाइड हो जाता है। दोनों अफेक्टेड हो गए ना, वो बच्ची भी और जो 15 से 45 वाली माँ थी, दोनों। हाँ, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। कई बार हमने देखा है 2 ओपीडी के 2 पेशेंट होते हैं, एक माँ होती है एक बेटी होती है, दोनों दिखलाने आए होते हैं, लगभग दोनों की एक समस्या होती है क्योंकि घर का संस्कार, जीवन जीने का तरीका, लाइफस्टाइल ही सेम है। सेम, देखिए कितना कोरिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमने ये जो बच्चियां हैं उनका पोषण पे इसी समय ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बात आप बताइए जी, आप सबको ये जानना बहुत आवश्यक है, ये जो ओल्ड एज में हड्डियां कमजोर होती हैं, आपको पता है इसका नींव कब पड़ता है? बचपन में, इसी अवस्था में। क्योंकि 30 साल के बाद, 30 वर्ष की आयु के बाद आप अपने शरीर में बोन मास इंडेक्स नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको पता है, उसके बाद वो कम ही होगा। आप सोचते हैं ना कि हम अब कुछ खाएं कि हमारी हड्डी मजबूत हो जाए, जी, कमजोर होने से बचा सकते हैं, आप मजबूत बना नहीं सकते, नहीं बना सकते। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, डाइट से आप ये कर सकते हैं कि आपकी हड्डियां और कमजोर ना हो। लेकिन आप सोचे कि अब मेरी हड्डी मजबूत हो जाए, मैंने पहले भले 30 साल तक बहुत इग्नोर किया, अब नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसी समय कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो विटामिन हैं, ये भरपूर मात्रा में उन्हें मिले। इसीलिए बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चे को बहुत अच्छे से खिलाओ। जैसे कि ऐसे भी कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता हमें शहंशाहों की तरह करना चाहिए। वैसे ये जो जीवन की सुबह होती है, अगर हम इस अवस्था को कहें, तो इसमें भी हमें शहंशाह की तरह खाना चाहिए, लेकिन पौष्टिक खाना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन का जो नींव है वो अभी रखी जा रही है। तो क्या खाते हैं आजकल बच्चे? कॉर्नफ्लेक्स खा के भाग जाते हैं, बस तुरंत भागम भाग। आपको पता है कॉर्नफ्लेक्स अगर मैं देखूं तो जंक ही इसको कंसीडर करूं मैं। हाँ, ये बहुत चलन है आजकल। प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें डाले हुए, और ये बहुत सारे प्रिजर्वेटिव जो हम लेबल्स को पढ़ते नहीं हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स यानी जो आपके शरीर में जा करके आपके हार्मोन लेवल को अव्यवस्थित कर सकते हैं। बिस्किट, मिक्सचर, डब्बा बंद कोई भी चीज, पैक्ड फ्रूट जूस पी के हम दौड़ जाते हैं स्कूल को जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको डिस्क्राइब इस तरह से किया जाता है उनके विज्ञापन में कि बस इतना ही ले लीजिए, आपको कंप्लीट मिल गया। और हम इतना जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं उन चीज़ों से। यही हो रहा है आजकल। माँ प्रेम से घर में सिंपल रोटी सब्जी बना दे, जी, है ना, और वही प्रेम से 2 निवाला। आपको अपने बचपन की बात याद है? जी, हमें भी तो लेट हो रहा होता था। लेकिन याद है कि किस तरह से, मुझे तो याद आता है कि मेरी दीदी जो है वो जल्दी जल्दी लेसेस बांध रही होती थी, मेरी माँ वो गरम गरम रोटी और सब्जी मेरे मुंह में डाल रही होती थी। यस, हाँ, बिल्कुल। और जो मुंह में डाल रही होती थी वही टिफिन में पैक करके भी दे रही होती थी। बिल्कुल, हम टिफिन में रोटी सब्जी ले जाया करते थे। एक ही खाना बनता था फादर से लेके सबके लिए, और वही ले जाते थे हम। बिल्कुल सही बात है। और वो इतना प्रेम से खाते थे क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे उस समय ना, अगर हम तब की बात करें, है ना। और देखिए ना, फिर अभी हम जितना चल पा रहे हैं, खुद बच्चे कहते हैं कि हम शायद इतना नहीं चल पाएंगे, है ना। हम एक ही टाइम में कितने फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं देख पाएंगे क्योंकि शायद हम उनको उतना मजबूत भी नहीं बना रहे हैं, है ना। तो ये हुई बाल्यकाल की। अब अगर हम थोड़ा युवावस्था की तरफ जाएं, तो जैसा आपने कहा कि ये हमारा पीक टाइम चल रहा होता है। अब हमें अपना करियर भी देखना है, अब हमारी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं, है ना, और सबको देखना है, परिवार को भी देखना है। अंदर से हम उतने खुद की जो मजबूती है वो बनी रहे, उसके लिए हमें किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? जी, क्योंकि यही समय जो होता है ना जी, ये बहुत चैलेंजिंग समय होता है। फैमिलीज को आपको बहुत डिमांडिंग है, लेकिन जो शरीर है इसे हमें समझना है जी। इसी समय जो है क्या होगा, हर महीने जो हमने पहले भी बताया, एस्ट्रोजन का लेवल जो पीक होता है, फिर उसके बाद वो जो है वो फॉल
होगा, है ना, उसका जो कर्व है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना जी, उसका रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होता है, सेरोटोनिन का भी। अच्छा। तो एस्ट्रोजन और सेरोटोनिन ये दोनों को आप एकदम, इसका बहुत गहरा संबंध है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सेरोटोनिन है वो एक हैप्पी हार्मोन की तरह है। अच्छा। जैसे डोपामीन तो हम सब आजकल जान गए हैं कि क्या होता है, उसी तरीके से डोपामीन अगर शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए है तो सेरोटोनिन आपके मन को एक खुशी की स्थिरता प्रदान करता है। हाँ, और ये नेचुरल है, नेचुरल है। हाँ। गट से तो रिलीज होता ही है, लेकिन एस्ट्रोजन का रिसेप्टर पाया गया है जी, ब्रेन में, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका एस्ट्रोजन लेवल हर महीने गिरेगा तो आप इसको जोड़ सकती हैं कि सेरोटोनिन लेवल भी गिरेगा। जाहिर सी बात है। तो अचानक से हुआ ना, हाँ। कि मुझे क्यों उदास लग रहा है, कोई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन उदास है ना, जिसे हम मूड स्विंग्स कह देते हैं। जी जी। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है मासिक आने से पहले, कभी भी घर के लोग नहीं समझ पाते हैं, और हार्मोनी विद इन से ही हार्मोनी बाहर भी होती है। ये विडंबना है बहुत, पता है, हाँ। और फिर डिसहार्मोनी हो जाती है पूरे रिलेशनशिप्स में। तो हम तो एक ही मैसेज ये देना चाहते हैं जो हमारे भाई हैं कि अगर आप घर को थोड़ा समझें, है ना, थोड़ा इस समय समझें, घर वाली को समझें, वर्क प्लेस पे समझें, हाँ, है ना, हाँ। जो बॉस है वो अपने सबॉर्डिनेट को समझे, कुलीग जो भाई कुलीग है वो अपनी कुलीग को समझे, है ना। सो हम इस तरह से सोसाइटी को कह लीजिए सहयोग दे सकते हैं, वी कैन कोऑपरेट, यू नो। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं सिर्फ कि हाँ इनका, जैसे एक चलन है कि इनके तो मूड ही वैसे रहते हैं। कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है, देर से आती हैं, जल्दी चली जाती हैं, अगर हम ऑफिस की बात करें तो, है ना जी। ये काम में मन नहीं है आपका, क्या आप सोचती रहती हैं, तो जाहिर सी बात है जब आपकी मनोवृत्ति सही नहीं है तो आपके काम पे उसका इफेक्ट आएगा। वहीं अगर सबका सहयोग हो, अगर सब आपकी मनोदशा को समझ रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो काम और ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप जैसे कि आपने बोला कि एक हैप्पी हार्मोन जब आपका आएगा, है ना, तो आप काम में गुणवत्ता आएगी आपके। लेकिन हम अभी क्या, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर महीने होना ही है। आप इसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। हम समझें, है ना, अवेयर हो जाएं, देखें हम अपने इमोशंस को, जैसे हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप लिखो, है ना, क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति आपको ठीक नहीं करेगा। और इसके लिए इतनी ज़्यादा मेडिसिन भी हम कहते हैं नहीं लेने के लिए, जब तक कि बहुत ज़्यादा इतना ना अवसाद हो जाए, इतना ना डिप्रेशन हो जाए कि आपका बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इम्पेयर होने लग जाए, आपके कार्य कुशलता पर इसका प्रभाव पड़ जाए, आप काम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। लेकिन आम तौर के जीवन में हम क्या कर सकते हैं, तो पहचानें, देखें, क्योंकि क्या है ना, कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी को तो सिर्फ थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फील होगा, रोने का मन करेगा, तो किसी को क्या होता है, मासिक आने से कुछ दिन पहले उनके पूरे शरीर में ही एक बॉडी एक होगा, सूजन होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, है ना, लिथार्जिक महसूस करने लगेंगी। तो जैसे 4 ऋतुएं होती हैं ना, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। इस समय आप थोड़ा सा, जैसे विंटर का सीजन होता है ना, तो आप चले जाइए हाइबरनेशन में, अंदर जाइए। लगे कि हम बहुत रिएक्ट कर सकते हैं तो थोड़ा सा चुप रहने के प्रयास कीजिए और लिखिए, मतलब पॉज दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस समय का बहुत सारी गलतियां वो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल, कंट्रोल नहीं रहता ना खुद पे, तभी आपको, मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि खुद को माने कि मैं एक शक्ति हूँ, जी, है ना, जब शक्ति स्वरूपा हो जाएंगी तो शायद फाइट कर पाएंगी आप इस चीज से, है ना। बिल्कुल, तो लिखिए और पहचानिए कि भावनाएं क्या है आपकी उस समय। जी 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 जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, और जो भाई लोग हैं परिवार में, जैसे वो अपनी फैमिली में अपने घर की महिलाओं को समझ रहे हैं, ऐसे सभी लोग ऑफिस में हर जगह भी समझें, तो मैं समझती हूँ, जैसे कहते हैं कि पूरा संसार अपना एक परिवार है, हम परिवार की तरह समझेंगे तो एक दूसरे की प्रॉब्लम को भी समझेंगे और माहौल ज़्यादा सुखद होगा। ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली। दीदी, मैं चाहूँगी कि इस विषय को हम अपने अगले एपिसोड में भी लेके जाएं, ठीक है। आज के लिए बस यहीं तक ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ओम शांति। ओम शांति। आज हमने बात की बाल्यकाल अवस्था पर, युवावस्था पर। अपने अगले एपिसोड में हम इसी विषय को लेकर जाएंगे और उसमें हम बात करेंगे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में जो महिलाएं हैं उनको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो उनसे फाइट कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।